गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जो फेराडे लॉ है वो क्या है ना। हमने इसका फर्स्ट लॉ पढ़ा था। इसके अंदर कुछ टॉपिक किए थे, वो टॉपिक आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर पढ़ा था कि जो फेराडे लॉ है ना, यानी कि जो माइकल फेराडे हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी जो जीवन है या उनकी जो बायोग्राफी है उसके बारे में थोड़ा सा हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमने देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, फेराडे एक्सपेरिमेंट हमने किया था। इसके अंदर हमने देखा था क्या कि हमारे पास ये एक वायर है, इस वायर को हमने इस तरीके से एक इंसुलेटर चीज के ऊपर क्या कर लिया, बाइंड कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ये हमारे पास क्या एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट को जब हम बार बार इस तरीके से क्या करते हैं, आगे पीछे लेके जाते हैं ना, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन शो होता है। ठीक है, तो वो डिफ्लेक्शन किसके कारण होता है, देखो है ना। देखो जब हम इस मैग्नेट को वायर के पास लेके आए, इस कॉइल के पास लेके आए, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन इस तरीके से हुआ। जब हम मैग्नेट को दूर लेके गए तो इसमें डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। और जब हमने इस मैग्नेट को मूव करना बंद कर दिया तो क्या हुआ, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई इस निडल के अंदर। और जो करंट था वो किसके इक्वल था, जीरो के इक्वल था, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है करंट की डायरेक्शन को। तो जो फेराडे लॉ है ना, इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं वो क्यों, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल। जो हमने यहाँ पे कॉइल ली है उस कॉइल के अंदर मतलब कि कितनी टर्न्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर मैग्नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, हम कितनी तेजी से उसको कॉइल के पास लेके जा रहे हैं। थर्ड ये डिपेंड करता है द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट। नेक्स्ट देखिए जो फेराडे लॉ है, फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है देखो कि चेंज द फ्लक्स इंड्यूस एन ईएमएफ। अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं तो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो जो ईएमएफ उसको हमने इस तरीके से अपसाइलन से रिप्रेजेंट किया है। और ये हमारे पास क्या है, डी फाई अपॉन में डी टी। ये थोड़ा सा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसका ये हमारे पास क्या है, डी फाई अपॉन में डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द लूप। क्लियर, तो ये कुछ हमने इसकी वही टर्म्स। अब फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, यानी द इंड्यूस ईएमएफ इन ए वायर लूप इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। यानी फ्लक्स, दिस वन इज द फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास हो गया उस लूप का एरिया। क्लियर, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ये हमारे पास है एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन में डेल्टा टी। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर एक लूप है तो उसके लिए हमने डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी ले लिया। अगर एन लूप है तो हमने इसको क्या किया, एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक वेरिएबल ऑफ द फ्लक्स इक्वेशन। दिस ड्राइंग शो द वेरिएबल्स इन द फ्लक्स इक्वेशन। चेंजिंग द वेरिएबल, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे जो एरिया है लूप का, अगर हम उसको चेंज करते हैं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज इफ द एंगल बिटवीन द टू लूप एंड द फील्ड चेंज। यहाँ पे हमने क्या किया, एंगल को चेंज कर दिया। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑन एनालोगस टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द लूप। अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे थीटा 90 है तो फ्लक्स किसके इक्वल होगा, जीरो के। अगर थीटा 45 है तो फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा। अगर हमारे पास थीटा 0 है तो फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम होगा। अब है फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। इसके अंदर देखो हमारे पास क्या है, हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। ए करंट प्रोड्यूस बाय एन इंड्यूस ईएमएफ मूव इन डायरेक्शन सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूस
tend to restore the change field। अब यहाँ पे देखो क्या है कि अगर हमारे पास जो करंट इंड्यूस हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे क्या है, ये क्लॉकवाइज। लेंज लॉ देखो क्या, लेंज लॉ हमें डायरेक्शन के, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के बारे में बताता है। लेंज लॉ हमें क्या बताता है, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के बारे में। फेराडे लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द induced EMF and therefore the direction of any induced current. Lenz law is a simple way to get the direction straight with less effort. Lenz law, the induced EMF is directed so that any induced current flow will oppose the change in the magnetic flux। यानी कि जब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक जो लाइंस है वो लूप में से पास होके जाएंगी और वहाँ पे जो करंट वो इंड्यूस हो गया मैक्सिमम, तो वो फ्लक्स को क्या करेंगी, अपोज करना शुरू कर देंगी। दिस इज ईजियर टू यूज देन टू से डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स EMF क्रिएटेड एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड। अगेन डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करते हैं, कम, ठीक है, देन EMF क्रिएट एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड। तो EMF के कारण क्या होगा, वहाँ पे एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। सो अगर इंक्रीज करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड को, अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो वहाँ पे जो EMF है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ फेराडे लॉ, ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस और क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमारे पास से पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, देखो आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वन इज क्रिएटेड बाय चार्ज एंड द अदर इज क्रिएटेड बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि उस लूप में से हमने क्या किया था, जब करंट को इंड्यूस करवाया, यानी जब वहाँ से करंट इंड्यूस हुआ, तो उस इंड्यूस EMF के कारण वहाँ पे क्या सेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गया। क्योंकि हमने पहले भी बात की थी, जहाँ करंट होगा उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, अपने आप क्रिएट हो गया। EMF इंड्यूस इन मूविंग कंडक्टर, EMF इंड्यूस इन मूविंग कंडक्टर, दिस इमेज शो अनदर वे द मैग्नेटिक फ्लक्स कैन चेंज। यानी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को और इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। द इंड्यूस करंट इज इन द डायरेक्शन दैट टेंड टू स्लो द मूविंग बार, इट विल टेक एन एक्सटर्नल फोर्स टू कीप इट मूविंग। यानी इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वो फोर्स हमारे पास क्या होगा, यानी EMF होगा। तो E इज यानी एप्सिलॉन यानी EMF इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। तो फाई की जगह पे हम यहाँ क्या पुट कर रहे हैं, BA। तो B हमारे पास कांस्टेंट, उसको हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो BA की जगह पे हमने यहाँ क्या पुट कर दिया, हमने यहाँ पे पुट कर दिया LV, ठीक है, और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। EMF induced in the moving conductor, what happen when the conducting horizontal bar falls? As the bar falls, the flux of B change, so a current is induced and the bulb light. The current on the horizontal bar is in a magnetic field, so it experience force opposite to gravity. So बाकी का टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू।